सचिन पायलट है तो कांग्रेस है राजस्थान में, वरना जीरो है, कुछ भी नहीं है। आप तो गद्दार हो। अगर आप पार्टी का वफादार होते तो राष्ट्रीय नेतृत्व का विरोध ही ना करते। वसुंधरा राजे चाहती है तो अशोक गहलोत हूँ या मैं हूँ, तीसरा हो ही ना। वो तो हमेशा ही बीजेपी से मिलकर राजनीति करी है उन्हें। वसुंधरा और वो दोनों एक ही हैं। इससे भी ज़्यादा सचिन पायलट ने तो क्या करा, उन्होंने पार्टी का विरोध तो नहीं करा, उन्होंने सिर्फ अशोक गहलोत का विरोध करा था। आपने तो पार्टी का विरोध कर दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व का विरोध कर दिया। आप 1 to 1 करा लो उनका, तो सब सचिन पायलट के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हैं। अशोक गहलोत के साथ तो गिने चुने लोग हैं, 4-5 लोग। अब की बार अगर सचिन पायलट नहीं है तो 5-10 सीटों पे निमट जाएगी कांग्रेस राजस्थान में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। अब राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सचिन पायलट के पक्ष में कहीं ना कहीं देश की जनभावनाएं नज़र आ रही हैं। युवा वर्ग क्या चाहता है, युवा गुर्जर समाज क्या चाहता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ युवा गुर्जर नेता अक्षय चौधरी ढाईकी जी मौजूद हैं। अक्षय चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। अशोक गहलोत को सचिन पायलट से क्या दिक्कत है, क्या उन्हें डर है, क्यों लगातार सचिन पायलट की टांग खींचने का काम करते हैं, क्यों सचिन पायलट की मुखालफत करने का काम करते हैं? देखो, बता दिए, लोकप्रियता उनकी इतनी है, युवा उनके साथ हैं। जो अशोक पायलट घबराए हुए हैं कि राजस्थान में भाई एक ऐसा चेहरा आ गया कि सब उसके लोकप्रियता हो रहे हैं। एक सामान्य से विधायक जहां जाता है लाखों आदमियों की भीड़ हो जाती है, लोग स्वागत में उमड़ पड़ते हैं, तो उसकी लोकप्रियता घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है कि राजस्थान में तो भाई राजस्थान का कब में कब्जा हो जाएगा सचिन पायलट का। एक तरफा इतना प्रिय चेहरा हो रहा है अभी। आप असली तो जनता मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही मानती है अभी भी। आप देख लो, एक मुख्यमंत्री के इतनी भीड़ नहीं मिलती। जहाँ अशोक गहलोत जाते हैं, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे। ऐसी कोई जगह नहीं है भाई। देखो, सचिन पायलट की लोकप्रियता इतनी हो चुकी है, वो उससे बौखला गए हैं और कुछ नहीं है उन पे, कुछ नहीं है। अशोक गहलोत खत्म हो चुके हैं, उन पे सिर्फ चापलूसी है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, आपने अभी गुर्जर समाज की बात की, तो क्या गुर्जर समाज ये चाहता है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, या अन्य समाज जिस प्रकार से राजस्थान में जाट, मीणा, राजपूत और अन्य जो एमबीसी समाज है वो क्या चाहता है? देखो, सचिन पायलट के साथ तो 36 बिरादरी है, जाट, मीणा। आप देख रहे होंगे अभी यादव समाज में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ सचिन पायलट का, जयकारे हुए, उनका स्वागत किया कि सब। और मीणा का भी बयान आता है, जाट का भी बयान आता है, ठाकुर समाज का भी बयान आता है, 36 बिरादरी का बयान आता है कि सचिन पायलट बनना चाहिए मुख्यमंत्री। और सचिन पायलट को सबका दिख रहा है भविष्य। और गुज्जर समाज का तो है ही वो तो, लेकिन 36 बिरादरी के नेता है सचिन पायलट। पूरे देश में सचिन पायलट से लोकप्रिय युवा चेहरा कोई नहीं है। देख लें आप कांग्रेस में उठा के, राहुल गांधी के और सोनिया के बाद तो सचिन पायलट से बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी में कोई है ही नहीं। गुर्जर समाज तो सचिन पायलट को लेकर अति उत्साही नज़र आता है, और गुर्जर समाज के लोग तो ये बात कहते हैं कि सचिन में तो देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। बिल्कुल बिल्कुल है। गुज्जर समाज नहीं, सभी समाज कह रहे हैं भाई। युवा को आपने देख लिया, युवा चेहरा इतना फेमस, एक्टिव, धैर्यवान कोई है ही नहीं है। आप देख लो कि गुज्जर समाज नहीं, हर समाज से मांग उठ रही है कि सचिन पायलट को मिलना चाहिए नेतृत्व। बता, उसके क्या नाम, राहुल और सोनिया के बाद तीसरा चेहरा ही सचिन पायलट है, उसके बाद है ही नहीं कोई। अभी आप सचिन पायलट को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो कांग्रेस की तस्वीर ही अलग होती, लेकिन वहाँ चापलूसों की है। अगर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है सोनिया राहुल जी को, तो उन्होंने निर्णय लेने पड़ेंगे भाई। राजस्थान का भविष्य, देश का भविष्य, कांग्रेस को मजबूत करना है तो सचिन पायलट जैसे नौजवान और युवा ही कर सकते हैं। सब पूरा देश के युवा, बुजुर्ग सब आंखें टकटकी लगाए देख रहे हैं कि सचिन पायलट जैसा चेहरा है, कोई विकल्प आए, मोदी जी का विकल्प आए। विकल्प के तौर पे सचिन पायलट से अच्छा कोई नहीं है। चर्चाएं ये हैं कि राजस्थान में जिस समय विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को जीत ही वहाँ पर सचिन पायलट के चेहरे पर मिली थी।
बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, पहले मुख्यमंत्री 21 सीटों पर रह गई थी कांग्रेस वहाँ पर। और उसके बाद सचिन पायलट जी ने मेहनत करी, दिन रात किसानों के बीच में रहे, धूप में गर्मी में इतनी मेहनत करी उन्होंने, और उसके बाद रिजल्ट ही आया। तो सचिन की मेहनत है, सबको पता था कि सचिन आने वाला चेहरा है, लेकिन नेतृत्व ने चेंज कर दिया, उसी से नुकसान हो रहा है। अभी आने वाले समय में बिना सचिन पायलट के कांग्रेस है ही नहीं वहाँ। अशोक गहलोत तो कहते हैं कि सचिन पायलट को तो राजनीति विरासत में मिली हुई है और ज़मीनी नेता तो मैं हूं, मैंने अपनी मेहनत के बल पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की है। आप जमीनी नेता अशोक गहलोत जी होते तो क्या ना 21 सीटों पे क्यों रहती। दूसरी बात यह है, अगर सचिन पायलट जी इतनी मेहनत करी, उन्हें विरासत में कहाँ मिली है? विरासत में मिलने के बाद एमपी बने, उस 26 साल की उम्र में एमपी बने, उसके बाद उन्होंने मेहनत करी, मेहनत के बल पे ही केंद्रीय मंत्री भी रहे, उसके बाद सड़कों की धूल खाई, प्रदेश अध्यक्ष बने। कांग्रेस वहाँ जीरो हो चुकी थी, उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने सचिन पायलट ने मेहनत करी, रात दिन रात। क्या देखो उनका कितना परिश्रम है, उन्होंने कितनी मेहनत करी है, रात दिन मेहनत का नतीजा था कि इतनी सीटें आ गई। वरना ऐसा गहलोत जी कहते जमीन से जुड़े हुए थे तो 21 सीटें पे क्यों आती, खत्म हो चुके थे वो तो। बल्कि वसुंधरा से मिलकर राजनीति करते हैं वहाँ पर। आप अभी वहाँ वो चला था उनका विधायकों का टूटने का, आपस में पार्टी को तोड़ने फोड़ने का काम तो उन्होंने वसुंधरा से मिलकर करा। भाजपा के 4-5 विधायकों ने अशोक गहलोत का समर्थन करने का काम क्यों किया? हमेशा क्या वसुंधरा राजे चाहती है तो अशोक गहलोत हूँ या मैं हूँ, तीसरा हो ही ना। वो तो हमेशा ही बीजेपी से मिलकर राजनीति करी है उन्हें, वसुंधरा और वो दोनों एक ही हैं। अशोक गहलोत तो ये बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही तो मैं हूं। अभी पिछले कुछ वर्ष पहले तो सचिन पायलट ने पार्टी को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, अशोक गहलोत जी कहते हैं। और जो अभी ये कर्म हुआ है, सारे विधायकों उन्होंने तो राष्ट्रीय नेतृत्व का ही विरोध करने का काम किया, उनके खिलाफ पूरे बयानबाजी करने का काम किया, और ऑब्जर्वर भेजे थे उन्होंने, उसके खिलाफ उन्होंने टिप्पणी खुद करने का काम किया। पार्टी ने निर्देश करा किसी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, तो उन्होंने खुद बोलने का भी काम किया, उनके जो समर्थक थे विधायक उन्होंने भी बोलने का काम किया, मंत्रियों ने भी बोलने का काम किया। वो कहाँ से वफादार हो गए भाई? तुमने तो सचिन पायलट से भी ज़्यादा। सचिन पायलट ने तो क्या करा, उन्होंने पार्टी का विरोध तो नहीं करा, उन्होंने सिर्फ अशोक गहलोत का विरोध करा था। आपने तो पार्टी का विरोध कर दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व का विरोध कर दिया। आपसे वफादार कौन है? आप तो गद्दार हो, आप तो गद्दार हो। अगर आप पार्टी का वफादार होते तो राष्ट्रीय नेतृत्व का विरोध ही ना करते। जब सचिन पायलट ने इतनी मेहनत की तो कांग्रेस हाईकमान ने उसी समय उन पर दांव क्यों नहीं लगाया? देखो बताया मैंने कि अशोक गहलोत जी हैं पुराने पार्टी से जुड़े हुए, तो चापलूस किस्म के। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को, भाई सोनिया जी को, राहुल हर को अपने उसमें लेके चापलूसी में और निर्णय ले दिया, वरना वही गलत निर्णय था। आज रिजल्ट और कुछ होता। आने वाले में बीजेपी या कोई भी राजस्थान में टिकती नहीं कांग्रेस अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री का होते। लेकिन देख आपकी स्थिति पता ही है, सबके सामने है क्या स्थिति। आगे चुनाव में नहीं आती, अगर सचिन पायलट है तो कांग्रेस है वहाँ, तभी आगे दोबारा रिपीट करेगी सरकार, वरना खत्म। सचिन पायलट की लोकप्रियता भी है और केवल राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता भी उनके पक्ष में बोल रही है। लेकिन राजस्थान के विधायकों को उनसे क्या दिक्कत है? वो अशोक गहलोत के पक्ष में खड़े हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखो अशोक गहलोत के उसमें तो कुछ गिने चुने विधायक हैं जो उनके खास वे हैं सिपे सलार, बाकी तो शायद कुछ तो राष्ट्रीय नेतृत्व के, लेकिन सचिन पायलट के लिए अभी आप 1-to-1 करा लो उनका, तो सब सचिन पायलट के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ है। अशोक गहलोत के साथ तो गिने चुने लोग हैं, 4-5 लोग हैं, और कोई नहीं है। अशोक गहलोत के साथ कुछ नहीं है, अभी करा लो आप। अब सबको पता चल गया कि सचिन के बिना 2023 सचिन पायलट के बिना है ही नहीं। अगर सचिन 2023 में रिपीट कराना है तो सचिन पायलट को सब विधायक भी जान गए हैं, सारे मंत्री भी जान गए हैं। अभी आप करा लो राष्ट्रीय नेतृत्व, तो एक 1-to-1 सब देखना ना, सचिन पायलट का नाम आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं, चर्चाएं भी खूब हो रही हैं और अशोक गहलोत एक बार फिर से अपनी जादूगरी कर दें? देखो जादूगरी करेंगे तो खत्म हो जाएगी कांग्रेस, बता दिया। सचिन पायलट है तो कांग्रेस है राजस्थान में, वरना जीरो है, कुछ भी नहीं है। पहले तो 21 सीटें आ भी गई थी, अब की बार अगर सचिन पायलट नहीं है तो 5-10 सीटों पे निमट जाएगी कांग्रेस राजस्थान में। अच्छा, अब मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल ये है कि जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट पर दांव लगाएगा, भले ही चाहे 1 साल के लिए ही सही?
लगता है कि लगाएगा दाव, उन्होंने भी दिख रहा है भाई, रिजल्ट है, सब देख रहे हैं जनता कितनी लोकप्रियता है पूरे देश में, राजस्थान में तो है ही है, पूरे देश में है, तो दाव लगाना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेता सोचेगा भी इस बारे में और विचार भी करेगा। चलिए, तो युवा गुर्जर नेता अक्षय चौधरी ढाईगी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का यदि वजूद है तो वो सचिन पायलट की वजह से है, और सचिन पायलट पर यदि कांग्रेस पार्टी दांव नहीं लगाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।